ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा चलिए आगे हमारा अब आगे का टारगेट क्या है? हाँ भाई, टी इज गॉट S1 हमारे लिए मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। इसके एक का दुका क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिए थे क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। फाइंड, ठीक है ना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड। हाँ भाई, ये सर्कल, एक मिनट, हाँ इस क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है AB इज आउटसाइड, है ना, लिख लेना आप, है ना, अपनी तरफ से। हाँ भाई, ये अगर बाय द वे अपन बात करते हैं ना, एक सर्कल है कोई, ठीक है ना, जिसका सेंटर अपने आप में कितना है, -E, -F है ना भाई। इसके आउटसाइड में कहीं कोई एक पॉइंट है A, B, ठीक है। अब अगर बाय द वे बात करी जाए, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड वो ऑलवेज पासेज थ्रू A, B। अच्छा, क्या चाहता क्या है, मतलब क्या करना क्या है मेरे को, ये बताओ। तो इसकी फोटो को कैसे समझूं, बताओ। जैसे मैं आपके सामने एक कॉर्ड बनाता हूं जो इससे पास हो रही है ना, जरूर दुनिया में इसका मिड पॉइंट भी होगा, है ना भाई। अच्छा, थोड़ी देर बाद में एक और कॉर्ड बनाता हूं, दिख रहा है, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा। ऐसे एक कॉर्ड और होगी जो यहां से भी गुजर रही होगी, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, है कि नहीं। थोड़ी देर बाद में हो सकता है एक कॉर्ड जो होगी वो बिल्कुल यहां से गुजर रही होगी, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, हाँ या ना। तो अगर देखा जाए तो मेरे को ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो मुझे क्या करना है ना, इनफाइनाइट कॉर्ड्स का जो ये लोकस बताना है, ठीक है ना। अब मैं एक और बात पूछता हूं, एक जो काम की असली बात है वो मैंने अभी तक आपके सामने नहीं रखी, वो अभी रखते ही आपको सब क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एक कॉर्ड ऐसी भी होगी जो इसके सेंटर से गुजरेगी, हाँ या ना। जिस दिन वो सेंटर से गुजर गई, इसका मिड पॉइंट कौन हो गया, सेंटर। तो इसका मतलब 100% ये जो लोकस है उसके सेंटर से गुजर रहा है, सही है कि नहीं। और कितने लोगों को एक हल्का सा आइडिया हो गया कि ये जो भी बन रहा है वो क्या बन रहा है, सर्कल, हाँ या ना। और कई अगर मैंने इसका लोकस पूरा क्रिएट कर दिया तो ये कुछ हद तक ऐसा सर्कल बनेगा। मैंने ये थोड़ा सा जानबूझ कर नीचे चपटा कर दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको। इसका मतलब ये है कि इट इज अ सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू व्हाट, एक, अभी रुको मैं जानबूझ के चपटा किया, तो अभी इसका पर्पज भी तो समझ में आना चाहिए। हाँ, लास्ट इसका आखिरी पॉइंट पूछ रहा हूं वापिस से, कि ये घूमते घूमते इसके बाहर से निकल जाएगा या इसी के ऊपर से निकल जाएगा, ये सुनना है बस मेरे को। धीरे धीरे सोचा करो ना यार, आप एकदम से कैसे कुछ भी डिसाइड कर लेते हो, कुछ भी कैसे एकदम से मुंह से कुछ भी बोल देना है, सोचो ना धीरे धीरे। मैं अगर आपको नहीं बोलूं ना तो आपको ये स्ट्राइक भी नहीं करेगा कि इसी में से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तब तो सोच लो, क्योंकि ये तो हाइट ऑफ इमेजिनेशन, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर, मेरी इमेजिनेशन कहती है यहां से गुजरेगा ऐसा, फिर अपन कारण तो ढूंढेंगे। श्योर है आप?
अच्छा, आप में से अधिकतर लोग ये सोच रहे हैं जैसे किसी ने यूं रख करके, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। कॉर्ड का नहीं, सर्कल के बाहर नहीं, ये तो उसका लोकस है, और बाकी तो इसका बस फील है। लॉजिक बताना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट से गुजरेगा कि आगे से गुजरेगा, तो मैं क्यों आप में से कोई क्वेश्चन ही नहीं फील कर रहा, कैसे समझाऊं आपको? अच्छा चलो, है ना, एक बहुत ही बकवास सा क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने यार, लेकिन मेरे रखते तो फिर मैं ही, मेरा हो गया ना क्वेश्चन, ये आपका नहीं बना फिर ऐसे, लेकिन चलो कोई और जरिया नहीं है, इसको इससे मिलाता हूं। कितने लोगों को याद है सेंटर से किसी का मिड पॉइंट मिलाने पर 90 बनता है? 90 बनते ही, है ना, इसको सर्कल होना पड़ गया, सेमी सर्कल। कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया? ये कॉर्ड खुद ही अपने लिए दूसरी लाइन बन गई। नहीं आया समझ में? और सेमी सर्कल को भी कहां से गुजरना पड़ गया? यहां से। कितने लोग मान गए? ये नहीं है अभी भी समझ में? क्या अब कहां से गुजरेगा? मैं कह रहा हूं ना, आप सोचो ना यार, मेरे सोचते तो मैं आपको मजबूर कर दूंगा, मैं तो 100% आपको मजबूर करूंगा कि देख भाई, और कोई रास्ता ही नहीं है तेरे पास, चॉइस ही नहीं है, लेकिन आप मेरे को मजबूर करो ना, आप आगे होकर के। लॉक समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन खत्म है, डायमेट्रिक एंड पॉइंट हो गए ये दोनों। इसका मतलब ये कि ये सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई, है ना, इक्वेशन हो गई कितनी? x प्लस जी एक्स माइनस ए प्लस में कितना y प्लस एफ इंटू में y माइनस बी इक्वल टू 0। कहानी पकड़ में आ गई आपको? एक बार और क्या नहीं आया समझ में? ये 90 समझ में आ गया था? क्यों बना? मिड पॉइंट याद है, सेंटर को मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन 90 बनती ही बनती है ना। और 90 अगर बन गया तो 90 सिर्फ एक ही तरह के आर्क में बन सकता है, तो वो सेमी सर्कल हो। और सेमी सर्कल तभी बन सकता है जब वो अगर इस पॉइंट से गुजर रहा है, अगर वो इस पॉइंट से गुजर रहा है तो दूसरा वाला हिस्सा इस पॉइंट से गुजरे, तभी सेमी सर्कल होगा। यूं तो सेमी सर्कल होता ही नहीं है। अगर यूं सेमी सर्कल होता है तो ये वाली लाइन 90 नहीं बनाती, 90 तो तभी बनाती है जब ये लाइन जा रही हो। इसका मतलब 100% सर्कल यहीं से जा रहा था। आया समझ में? नहीं आया, है ना। अपन क्वेश्चन वाइज अगर देखा था ना, कुछ नहीं उठा रहे, लेकिन अगर भाई तो देखा था ना, तो ऐसा उठा रहे ना जो आदमी को तनाव आ जाए अच्छे से। डायग्राम बनाने में क्यों बता? उसका लोकस बताना है। हाँ, उसका लोकस जो है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ, दैट इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। इसका आर्क होगा, और वो सर्कल कौन है? ये है ना। वो बात इन्होंने पूछी थी कि सर बाकी बच्चों का क्या है, मैंने कहा तो फील है। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं, हालांकि पहला क्वेश्चन ऐसा उठाना मानवता के खिलाफ है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते ना अपन, ठीक है। क्योंकि एक लाइन मेरे लिए, तो मैं क्वेश्चन को देखता हूँ तो मैं कैसे देखता हूँ, यही देखता हूँ ना कि एक ही लाइन का क्वेश्चन था, हाँ या ना, एक ही लाइन का क्वेश्चन तो देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट है फाइंड, ठीक है ना, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन होते हैं इसके। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मेकिंग राइट एंगल एट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ भाई,
हाँ भाई, क्या ख्याल है? ये कहानी सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। सर्कल मिड पॉइंट जो है वो राइट एंगल बना रहा है इस पे। कहां बना रहा होगा मिड पॉइंट? राइट एंगल कहां बना रहा होगा? सेंटर पे। एक मिनट, ये सपोज करो वो लकी कॉर्ड है जिसने 90 डिग्री बनाने की बात कर दी। यूं सर्कल पे 90 बना रहा है। सर्कल 90 वैसा वाला? एक सेकंड में, मैंने इसे 2 बार लिख दिया है ना, एट सेंटर। लो अब ठीक है। मैं सोच रहा हूं इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप? बॉक्सिंग ग्लव्स गिर गए क्या? है ना? हाँ भाई, एट सेंटर ये हो गया। अच्छा अब ये तो बता दो, अगर ये हाँ सेंटर पे 90 डिग्री पर आगे कैसे चलूं? किसका लोकस पता करना है? मिड पॉइंट को तो मानना तो सही, कुछ मान लूं h, k। चलो मैंने h, k मान लिया। अगर मैंने h, k मान लिया तो कितने लोगों को लगता है कि अगर यहां 90 बन रहा था तो ये साइड और ये साइड इक्वल है? ये और ये एंगल इक्वल हो गए? ये और ये साइड इक्वल है? इसका मतलब ये कि ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया। हाँ या ना? अच्छा और सोचते हैं और दिमाग लगाते हैं। अच्छा ये वाली साइड a हो गई है ना, ये वाली कॉस। एक मिनट मैं धीरे धीरे सोच पाता हूं, है ना? कितना बता रहे हैं? a cos 45 इक्वल टू h। ले लूं क्या? मैं एक मिनट ले लेता हूं। h इक्वल टू कितना बताया आपने? a cos 45 डिग्री। और क्या बताया? k इक्वल टू, बहुत ही शानदार, a sin 45। अच्छा इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग a/√2 की तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अच्छा और आगे क्या करूं? ये भी है वो भी है, नहीं करूं क्या? आगे क्या करूं? बोल दो आप तो, मैं तो कर दूंगा वैसा। हाँ मैं आपको ये भी हिंट कर रहा हूं, आप सही है, बस मेरे को रास्ता दे दो थोड़ा। क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल दूर तक कुछ नहीं, कोई नहीं। हाँ cos 45 sin 45 h/a और k/a। आगे स्क्वायरिंग कर दूं तो 1 आ जाएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना? h² प्लस k² इक्वल टू a²। वेरी गुड। और फिर बाद में अपन वापस रख देंगे तो x² प्लस y² इक्वल टू a², जो कि सर्कल ही बन जाएगा। हाँ तो ये गलत हो गया ना, अपन रुक जाते हैं, थोड़ी सी देर और सोच लेते हैं क्या करना है ना? मैंने आपको आगे लेके गया कि देखो इतनी दूर जा रहे हैं अपन, गलत आगे है ना, और मैं वापस अंदर ले आया हूं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे और सोचते ना। आप पहली बार तो दिमाग लगा रहे हो इतने लेक्चर्स में, मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूं, सोचो। चलो आप ही की तरीके में एक छोटा हिंट दे देता हूं, है ना? बड़ा जबरदस्त हिंट दे रहा हूं। नहीं मैंने तो कुछ हिंट दिया है, पहले उसका तो यूज कर लो। मैंने हिंट दिया 0 0। कोई हिंट है क्या ये? क्या? कितने लोगों को बदल गया ये दूरी? बोलो ना आप। √h² प्लस k²। एक मिनट, ये दूरी बोले तो a cos 45। हाँ यार पहली गलती हटा दूं h की जगह से? नहीं आया समझ में, इसीलिए आपका आंसर रॉन्ग जा रहा था, क्योंकि आप गलती कर रहे थे। सही कर दूं? नहीं आया समझ में? क्या समझ में आया? चलो बताओ आप, कितने लोगों को क्या समझ में आया? अच्छा कितने, एक से तुम्हें कुछ समझ में आया? नहीं आया?
अरे ये दूरी बोल भाई, देर से पूछा तेने मरवा दिया। ये दूरी बोल, अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये ए कॉस 45 भी है, तो ये एच इक्वल नहीं है। हाँ यही तो गलती कर, तभी तो वहां पहुंच गए थे। नहीं अब आया आपको समझ में, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजकल टू इतना। अच्छा चलो ये बोलो अब एच स्क्वायर प्लस, अरे आप तो बिल्कुल सही जा रहे थे, वैसे कैसे गलती हो सकती थी? ऐसे ही गलती हो सकती थी, वरना आप सोचो अब ऐसे अगर भाई तो ऐसा होता था cos 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 करके 1 नहीं आए और उसे लोकस नहीं आए, तो आपका तो विश्वास ही उठ जाएगा। नहीं है क्यों? कभी मैं करता हूं तो आता नहीं, और सर क्या करते ही सारा आंसर बैठ जाता है, लफड़ा हो गया। तो कितने लोगों को ये समझ में आया कि यहां गलती थी? अच्छा चलो जो भी थी, है ना। अब ये इजकल टू a/√2, ये भी है a/√2, तो आंसर हो गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजकल टू कितना? इसका मतलब आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना? ए स्क्वायर बाई 2 लोकस। नाम नंबर 2, आगे से जिंदगी में कभी भी इस रास्ते से मत जाना। आप मेरे को ले आए और मैंने आपका रास्ता पकड़े रखा, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैं आपके विश्वास से विश्वास कर रहा था। आगे से मत लाना आप मेरे को इस रास्ते, है ना? आगे से रास्ता बता देता हूं, ठीक है? ऐसे थोड़ी ना होगा कि आपने कोई आइडिया दे तो मैं 100% उसको कैसे भी करके पार उतार पाऊंगा। कभी कभी तो मेरा भी दिमाग फंसेगा ना, किसी दिन सर्वर डाउन चल रहा हो तो। सुनना, स्टार्टिंग हमेशा ऐसे करना है, cos 45 इजकल टू में अंडरूट, सोच लेना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इजकल डिवाइड बाई ए, खत्म। स्क्वायरिंग करा, आंसर आ गया, नहीं आया? अब आपकी शीट का क्वेश्चन देता हूं आपको, आप एक लाइन में, समझदार बच्चा एक लाइन में आंसर बताएगा, देखना एक लाइन के अंदर आंसर बना लेगा, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर क्या है, शीट के क्वेश्चन में जहां राइट एंगल लिखा है वहां पे 120 डिग्री कर दो। पहले तो क्वेश्चन लिखो ताकि हम में से कई लोग आंसर देने की जल्दी में होंगे। पहले बता दो, अच्छा चलो आंसर देने वाले दे दो। चलो बताओ क्या करूंगा, अगली लाइन में क्या लिखूं? फर्स्ट लाइन क्या लिखूं? cos 60 बराबर यही, हाँ या ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक लाइन का क्वेश्चन है ये, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ ठीक है, हो जाए। चलो कॉपी, लेकिन आपका वो वाला स्टैंड बहुत सही था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन गया, वापिस सर्कल हो गया। होता है खैर। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट है ना। अच्छा मैं आपको बताता हूं गंदे लोग इसको कैसे करते हैं, होमोजेनाइजेशन। 6-7 जने जानते हैं सिर्फ हमारी पूरी क्लास में। कौन कौन ने सुना है? 1 2 3 याद है? होमोजेनाइजेशन है ना। होमोजेनाइजेशन से भी कर सकते थे, क्योंकि होमोजेनाइजेशन इकलौता ऐसा रास्ता है जिसमें आप ओरिजिन पे एंगल बनाते हैं, ठीक है? ये मेरे को उस दिन पढ़ाना पड़ गया जिन दोनों आप नहीं थे, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, आपको नुकसान नहीं हुआ। हो गया क्या? अगला क्वेश्चन नहीं किया ही नहीं आपने, तो बस फील करके छोड़ दिया, हटा दो ये सब। हाँ भाई अगले क्वेश्चन में जब यहाँ पे 120 डिग्री था तो आई विल पुट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना? अंडररूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाई ए। अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया? √3a/2 इज इक्वल टू कितना? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3a स्क्वायर डिवाइड बाई, अच्छा ये 1/2 होता है ना, इज इक्वल टू में कितना? a स्क्वायर बाई 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना, मेकिंग राइट एंगल एट C,0 एट C,0, ठीक है ना, इनसाइड सर्कल। ठीक है, मैं इसको डायग्रामेटिकली वाकई में आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन है ना फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको इसकी फील दे दूं। देखिए साहब, मिड पॉइंट ऑफ, है ना, फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड मेकिंग राइट एंगल एट इनसाइड सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रेडी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं सिर्फ फील देने की कोशिश करता हूं, मुश्किल है। आप में से कई लोग, खासतौर पे 11th में तो मैं तो मुश्किल मानता हूं
कि इसको समझ पाना मुश्किल है क्योंकि इमेजिनेशन नहीं होता इस लेवल का। और हर एक जने को पता लग गया कि ये कोई पॉइंट है a,0 पहले तो, हाँ नहीं 0,0 सॉरी 0,0 सही है ना। अच्छा दूसरी बात ये कि ये कोई कॉर्ड है जिसके बारे में बात चल रही है, इस सेंटर को जानबूझ के थोड़ा सा अलग ले लिया मैंने 0,0, ठीक है ना। अच्छा ऐसे ले लिया अपनी तरफ से अलग ले लिया जानबूझ करके, ठीक है ना। अच्छा अब ये जो c,0 है ना वो थोड़ा सा कहीं इधर ही कहीं होगा, इसी की सीध में होगा नहीं है ना। अच्छा इसका मिड पॉइंट अपनी तरफ से मैंने मान लिया, इसके मिड पॉइंट को d मान रहा हूं, इसको o मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं, ये मिड पॉइंट मान ले HK, राइट है। उम्मीद है कि अगर आपको ध्यान होगा तो इसको मिलाने वाली लाइन 90 डिग्री बनाती है, थोड़ा झुका हुआ 90 डिग्री बनाया ताकि आपको c,0 भी फील दे, ठीक है ना। अब अगर ये बोला है कि c,0 को अगर देखा जाए c,0 पे ये जो कॉर्ड है ये 90 बनाती है, यहां तक की बात समझ में आई आपको। अरे क्वेश्चन तो यही है ना कि c,0 पर कॉर्ड जो है वो 90 बनाती है, बस इतना ही है। लेकिन मैं जानता हूं कि कॉर्ड का मिड पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट पे भी 90 बनाता है, ठीक है ना। अब एक और बात, हर एक जने को ये पता है कि ये और ये बराबर है, राइट है। अब मेरे को बस c को कैसे भी करके उलझाना है, कहानी पकड़ में आई आपको, मेरे को कैसे भी करके c को उलझाना है। c को उलझाने के लिए मैंने दिमाग लगाया कि क्या इसको मिलाने से कोई फायदा है क्या। मैंने एक छोटा पॉइंट रखा है आपके सामने, बहुत ही छोटा सा, कि 90 डिग्री पे मैंने इसको मिला दिया है। हाँ अब अपने को क्या करना है ना, अपने को कोई भी दो के साथ में गेम करके बात खत्म करनी है कि ये, अब देखो जरा मैं चाहता हूं बस आप इसकी ये लेंथ के बारे में सोच लें, ये लेंथ कैसे निकालूं मैं, मतलब ऐसे डिस्टेंस फार्मूले से कोई भी निकाल देगा, मेरे को डिस्टेंस फार्मूले की दरकार नहीं है। मेरे को सिर्फ ये पता करना है कि ये दूरी c,0 के बारे में, ये जो दूरी है, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी, इन चारों में कोई रिलेशन है क्या, ये पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर c,0 इनसाइड सर्कल है और c,0 पर एंगल बन रहा है, इसके साथ में कुछ और नहीं है। हाँ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, हाँ ठीक है सही बात है, कुछ भी नहीं है कहानी के अंदर। आगे की बात बोले आप, हाँ कौन सा 90 डिग्री होगा, हाँ नहीं ओ पे 90 नहीं होगा। मैं आपको हिंट करता हूं, हिंट कर दूं, हिंट वही है कि आप फिर से वही ये वाली गलती कर रहे हो, याद करो ये वाली गलती। मैंने आपसे क्या पूछा, आप तो मेरी बात का जवाब दो, क्या ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ में कोई रिलेशन है क्या। खट निकल जाएगा आपका आंसर। कौन रेडियस, CD और OD बराबर है। नहीं अब मैं अपनी तरफ से मेरी बात रख ही देता हूं। कितने लोगों को लगता है कि अगर इसने 90 बनाया तो c,0 तो पक्का नहीं है, c,0 मूव कर सकता है, और अगर ये मूव करेगा तो ये सेमी सर्कल है। क्या ख्याल है आपका, यहां तक की बात समझ में आई। अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल होते ही ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, क्या तीनों इक्वल हो गई कि नहीं होगी। लेकिन क्या ये इसके बराबर है क्या, सोच के बोलना है आपको ये बात। नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है ना। अब आपको ये देखो, मैंने आपका आधा काम कर दिया, आधा भी नहीं 3/4 काम कर दिया। अब आपको एक पॉइंट सोचना है, ये इसके बराबर है क्या। आपकी शीट का ही क्वेश्चन है, फोटो दिखा रहा हूं मैं तो आपको। हाँ भाई मैंने आपको 3 तो बराबर कर दी, चौथी आप सोचो।
नहीं, कोई जवाब नहीं है आपके पास में। मैं जितनी दूर तक मैं लेके चलता हूं उतनी दूर तक आप सब हाँ भर देते हो, फिर वापस गायब हो जाता है, पता है। ये इसके परपेंडिकुलर है। हाँ हाँ, अरे बोले तो दो इसको। हाँ, क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन कौन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? किसकी स्लोप निकालूं? आज आप पता है लगातार तीसरे क्वेश्चन में अटक रहे हो, पता है मैं आपको जहां छोड़ता हूं ना वहां पे आप लटक जाते हो बिल्कुल। हाँ बोलो, आपका आंसर बोल दो अगर हो गया तो, किसी का हो गया तो। मेरे पास आंसर है, मैं बोल देता हूं। 2h स्क्वायर प्लस में 2k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2hc। क्या कहां से आया? ये b नहीं है, सॉरी h स्क्वायर ही होगा। h स्क्वायर ही है भैया, ये h स्क्वायर ही है। हाँ h स्क्वायर ही है, वेरी श्योर। 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, तो फिर हाँ तो माइनस का a स्क्वायर। कुछ चमत्कार तो नहीं, ये h ही है, कंफ्यूज कर रहा है। पता नहीं, हाँ गड़बड़ है पक्का। हो गया, बोलो। हाँ और सी ए की लाइन पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, और एक मिनट सोचने देना। मतलब आप मेरे को ये कहना चाहते हैं, मैं आपके सामने ये लाइन लिख देता हूं कि OD इज इक्वल टू में कितना CD, यही कहना चाह रहा हूं। चलो मान लेता हूं OD इज इक्वल टू CD, एक बार के लिए मान लेते हैं। फिर OD का क्या करूं? OD कहां से लाऊं? डिस्टेंस फार्मूला। नाम कर रहा हूं, ये C है, ये D है, ये का नाम A रखता हूं, ये का नाम B रखता हूं, ठीक है ना। पहली लाइन लिखता हूं AB इज डायमीटर, ठीक है, AB इज डायमीटर, ठीक है ना। एंड AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD, राइट है। दूसरी लाइन लिखता हूं AD, AD का मतलब हो गया ये वाली दूरी हो गई, ये वाली दूरी है ना A। आप में से किसी को ध्यान हो तो मैंने जानबूझ के सेंटर थोड़ा शिफ्ट किया था, सेंटर से उसके सर्कल की दूरी A है, दिख रहा है ना। हाँ या ना, तो ये वाली दूरी हो गई A, ये दूरी A, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस बनेगा। अगर यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा तो ये वाली दूरी अपने आप में आप लोगों ने कितनी बताई? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है ना भाई। तो मेरे पास AD डिस्टेंस पड़ी है, AD डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर माइनस के अंदर कितना h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू में CD की अगर अपन बात करते हैं तो CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? CD इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में कितना k स्क्वायर। और अगर इसको देखता हूं तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू में कितना h स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2hc, ठीक है ना। और प्लस में कितना हो गया? k स्क्वायर। कुछ कटता है क्या? फिलहाल तक तो नहीं है ना भाई। तो अगर देखा जाए सबको इधर लेके आता हूं तो 2h स्क्वायर बन गया, 2k स्क्वायर बन गया, राइट है। अच्छा, माइनस के अंदर 2hc को भी पढ़ा रहने दिया और प्लस के अंदर c स्क्वायर बन गया और एक माइनस का a स्क्वायर, है ना। जो इस तरह से आंसर ये मेरे पास में जो अवेलेबल था उसमें गलती थी, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली, ठीक है ना, वो सारी की सारी प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। लो, लाइन का आंसर बन गया, खत्म, है ना। अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
क्या? नहीं, कभी नहीं होगा। आप सब लोग ओडी बराबर सीडी करके थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल पे चलता हूं। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर टू सर्कल्स। हाँ भाई, उम्मीद है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फॉर टू सर्कल्स। आज चर्चा करें। दो सर्कल हैं, राइट है। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा। अगर बाय द वे दोनों सर्कल की बात करते हैं, है ना, ठीक है, दूसरे सर्कल की बात कर रहे हैं। इस सर्कल के अंदर पहली बात तो ये चीज क्लियर कर देता हूं, एंगल बिटवीन सर्कल, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सबसे काम की चीज है ना। मैं इस चीज को पहले समझा भी लेता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को एंगल निकालना है तो उसको क्या कर लेना चाहिए, टेंजेंट निकालना चाहिए, राइट है। मैंने जानबूझ करके दो सर्कल इस तरह से लिए हैं कि दोनों के टेंजेंट उनके सेंटर से होते हुए गुजर रहे हैं, C1 C2 से, राइट है। तो जो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वही एंगल बिटवीन, ठीक है ना, सर्कल ले रहा हूं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट इज इक्वल टू में एंगल बिटवीन सर्कल, पहली चीज तो ये, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये भी सबको पता चल गया होगा कि ये यहां से लेके यहां तक की दूरी R2 है और ये यहां से लेके यहां तक की दूरी R1 है। और C1 C2 के बीच की दूरी को कल भी D कहता था, आज भी D कह रहा हूं, राइट है। तो ये D हो गया। अच्छा, एंगल निकालने के लिए अगर भाई तो मेरे को थीटा निकालना है तो आई एम यूजिंग कॉस थीटा, ठीक है ना। कोसाइन रूल, कोसाइन रूल के अंदर अगर मेरे को थीटा निकालना होता है तो याद है कौन कौन चमकने लग गया, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और D अंधेरे में चला गया, अपॉन में नीचे कितना 2R1 R2। यही हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे, बस यही इकलौती चीज है जिसको हम लोग यूज करेंगे। खास बात पहले से ही और सारी चीजें जो पुरानी है वो सारी रख देता हूं। G1 माइनस F1, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूं G2 माइनस का G2 माइनस का F2, है ना भाई। यहां तक की बात और रख, दिमाग के अंदर रख लेना, ठीक है। कौन 90 हो गया? नहीं 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 नहीं, अगर बाय द वे ये वाला टेंजेंट को ले रहा हूं तो वो एक ही केस ले रहा हूं मैं उसके अंदर का। अदरवाइज एक्चुअल केस के अंदर थीटा नहीं आ रहा, थीटा कहीं अंदर आ रहा होता है, ठीक है ना, थीटा कहीं अंदर आ रहा होता है। मैं तो जानबूझ करके एक केस ऐसा लिया जिसके अंदर ये दोनों भिड़ते हुए दिख जाएं, नहीं तो इसकी कॉम्प्लिकेसीज इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि मेरे को मिलाना पड़ जाएगा। मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग बात कर रहे हैं cos 180 माइनस थीटा की। मैं एक मिनट वापस रख देता हूं मेरी बात। आप जो मुझे कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि C1 यहां है, C2 यहां है और ये बीच में कहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही ये यहां पहुंचेगा ये 90 हो चुका होगा, यही ना। अरे यही तो कह रही है ना तू, ये 90 हो जाएगा। इसके R से जिस दिन ये टेंजेंट मिल जाएगी 90 लग जाएगा, है ना। तो मैंने पहली लाइन में यही बोला था कि मैं जानबूझ के एक ऐसा केस ले रहा हूं जिसमें मेरा ये पास इसी से हो रहा है। 90 होने से केस नहीं खत्म हो जाएगा, फार्मूला तो यही अप्लाई होगा, लेकिन लास्ट में थीटा की जगह 90 पुट कर दूंगा, राइट है। नहीं है, मैंने सिर्फ केस का एक, है ना, एक साइड लिया है, ठीक है, ताकि मेरे को प्रूविंग करने में आसानी हो जाए बस। अच्छा चलिए आगे बात रख रहा हूं। अगर मैंने आगे की बात रखी तो इसमें थीटा को लेकर के तीन तरह के केसेस संभव है। पहला, जब थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो उम्मीद है आपने से हर एक जने को यह भी पकड़ में आ जाएगा कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2R1 R2। किसी को समझ में आया? cos थीटा 1 हो गया, cos 0 1 होता है ना, तो इसके 1 होते ही क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं थोड़ा और चमका के लिखूं तो ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2। इसका मतलब हो गया D इज इक्वल टू, में सोच के देखना, मॉड ऑफ R1 माइनस R2। और D खुद क्या चीज है? D है C1 C2। और अगर आपको याद हो तो C1 C2 जिस दिन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 हो गया उस दिन दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। कहने का मतलब ये कि ये इस तरह का केस बन रहा होगा, याद है आपको?
इसी केस के अंदर C1 C2 इक्वल टू में इतना होगा। तो जिस दिन थीटा 0 होता है एक सर्कल दूसरे में चला जाता है। कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, अब इसका केस नंबर 2 ले रहा हूं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है कि जिस दिन इसका थीटा, ठीक है, जिस दिन इसका थीटा 180 हो गया, जिस दिन इसका थीटा 180 डिग्री हो गया, उस दिन R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 2R1 R2 लगेगा। सोच के देखना, cos 180 -1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो ये हो गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू कितना हो गया? डी स्क्वायर। इसका मतलब डी इज इक्वल टू कितना हो गया? R1 प्लस R2। इसको मॉड की जरूरत नहीं है, राइट है। इसका मतलब हो गया C1 C2 इज इक्वल टू में कितना? R1 प्लस R2। हुआ कि नहीं हुआ? और अगर ऐसा हो गया तो आपको ये भी याद आएगा कि ये केस कब हुआ करता था? जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करें एक्सटर्नली, राइट है। ऐसा ये केस में थीटा 180 मानते हैं हम लोग। अच्छा, अब बात करते हैं तीसरे केस की, और यही वो केस है जिसका मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है। जब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो सबको ये भी समझ में आ जाएगा कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ही शानदार बात। इसका मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये जगह पे हम लोग यहां नहीं रुकते, यहां से बहुत आगे निकलते हैं। ये जो D है ये सबको पता है, C1 C2 है। C1 C2 के बीच की दूरी रख रहा हूं, आप सोच के देखना क्या सही रखी या गलत लिखी। माइनस सुना माइनस G1 प्लस G2 का होल स्क्वायर प्लस में कितना? माइनस F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में R1 का स्क्वायर रख रहा हूं। सोच के देखिएगा सही लिखा या गलत लिखा। G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस C प्लस में G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C। सोचो सही या गलत? सही जा रहा हूं। अच्छा, अगर ध्यान रिंग खोलता हूं, एक G1 का स्क्वायर बनेगा, ये G1 का स्क्वायर इस G1 के स्क्वायर को काट देगा। एक G2 का स्क्वायर बनेगा, वो इसको काट देगा। यहां से क्या बचा? 2G1 G2 बचा कि नहीं बचा? और यहां से बचेगा 2F1 F2। माइनस का या प्लस का? माइनस का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइनस का। और इधर से देखा जाए तो F1 स्क्वायर ये सब कट चुका होगा और यहां से क्या बचेगा? माइनस 2C। क्या ख्याल है कि नहीं भाई? तो रख दो। अगर देखा था फाइनली 2 वो हट गया और फाइनली क्या रह गया? G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू कितना? C। सही क्या? लेकिन 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 अभी भी मन में, हाँ क्या? हाँ नहीं, लेकिन वही बात। अच्छा, ये C1 C2 है ना भाई, तो 2C हटा दूं? बोलो तो हटा दूं? श्योर है? लेकिन मैं C1 C2 हटाने को बिल्कुल तैयार बैठा हूं, बिल्कुल तैयार बैठा हूं। क्या रखूं? कुछ रखूं या ऐसे ही छोड़ दूं? अरे यार क्या बकवास बात करता हूं और तुम लोग कैसे ध्यान से सुनते हो। माइनस C1 माइनस C2 सही है। एक अच्छी बात रोकी किसी ने मेरे को और आप लोग अप्रिशिएट करने की वजह कंफ्यूज होते हो। सही है क्या? नहीं है? C1 प्लस C2 सही कह रहा है वो बंदा। हाँ, क्या 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 बोलो? और क्या हो गया? 2 रह गया। हाँ, 2 रह गया, बिल्कुल ठीक है ना। तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू में C1 प्लस C2। ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ऑर्थोगोनलिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। आइए, हो गया कॉपी? अब हो गया? क्वेश्चन कहता है सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना? इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, सर्कल वो इंटरसेक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ क्वेश्चन मार्क। किस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं? हाँ भाई, जिस भी एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह का जवाब सिर्फ एक ही जना दे सकता है, कॉस थीटा। कितने लोगों को याद है कॉस थीटा इज इक्वल टू? तो पहले सर्कल के लिए मुझे C1 बता दो आप, तो पहला काम। हाँ
अरे अरे सेंटर सेंटर, हाँ इसके चक्कर में तो वो सी चिपक गया मेरा। हाँ C1 कितना, माइनस हाफ कॉमा माइनस हाफ, श्योर है। अब R1 बोलो, R1 भी बोल दो इसकी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 0 आया ना, तो 1/4 प्लस 1/4 1/√2, श्योर है। अच्छा अगले वाले सर्कल के लिए C2 बोलिए, C2 माइनस हाफ प्लस हाफ, वेरी श्योर। और R2 इज इक्वल टू सेम लिख दूं, बोलो जल्दी जल्दी, सेम लिख दूं क्या, लिख दिया आप तो। हाँ भाई अब एक और काम की बात, ये आपका R1 ये आपका R2, दोनों सेंटर के बीच की दूरियां बोलो, D की वैल्यू बोलो, D की वैल्यू। अरे इस दोनों के बीच की C1 C2 के बीच की दूरी कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला, पहला तो 0, अरे पहला तो 0 का स्क्वायर प्लस प्लस बोलो प्लस 1 का स्क्वायर बोले तो 1, वेरी गुड वेरी गुड। D इज इक्वल टू 1, फार्मूला बोलो cos थीटा इज इक्वल टू क्या था, R1 का स्क्वायर बोले तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस माइनस 1 अपॉन में नीचे बोलो, आगे कुछ बोलने की जरूरत है क्या, ऊपर 0 बन गया वैसे तो, फिर भी लिख देना 2 इंटू में कितना 1/√2 इंटू में कितना 1/√2 बोले तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 0। cos थीटा इज इक्वल टू 0 बोले तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 90 बोले तो सर्कल कैसे कहलाए, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स, मुश्किल आसान है ना, फार्मूले में पुट करना तो कभी गलत नहीं हो सकता। इन C1 C2 की वजह से ही मेरे हाथों ये C और C चला गया, ठीक है। ये मैं तभी सोच रहा था कि यार इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता हूं मैं, लेकिन तब समझ में आया कि अपना दिमाग किसी और जगह बिजी हो गया था C1 C2 को बचाने में। कोई बात नहीं है ना, अगला क्वेश्चन सुनिएगा और आप बता रहे हैं है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ सर्कल्स, और दोनों सर्कल्स का नाम क्या क्या दे रखा है, x² प्लस y² प्लस में दे रखा है 2a' x प्लस में c' इक्वल टू 0 एंड 2x² प्लस में कितना 2y² प्लस में कितना 2ax प्लस में कितना 2by प्लस c इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, देन ठीक है ना a' प्लस bb' इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कर लोगे दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल करके बताइए। क्या ऑर्थोगोनल 90 डिग्री, थीटा 90 जब पहली इक्वेशन में C' ही है अपने, B' शायद नहीं है, नहीं है। हाँ इसमें इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन है ना इसमें किसी ने एरो करके लिखा हुआ है, ठीक है 2b' बिल्कुल। और अगर नहीं होता तो मेरे को भी ये bb' सोचने में मुश्किल होती, क्वेश्चन का ही bb' मर जाता बेचारा। हो गया आपका, क्या हुआ आप लोग अच्छा खासा समय ले चुके हैं, हो गया होगा अब तक तो नहीं, कर लो कर लो।
हो गया? नहीं, क्या निकाल क्या रहे हैं आप ऐसा? तो खुश क्यों हो रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? ये सर्कल को पहले सुंदर तो बना दूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस में कितना बी वाई प्लस में कितना सी बाई टू इक्वल टू 0। सर्कल तो हमारा ये रहा, ठीक है। अच्छा, जहां तक मेरी अकल करती है काम, वहां तक तो ये कि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या है, सुनते जाइएगा आप, ठीक है। ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है साहब ये कि मेरे को याद है जहां तक 2g1 g2 प्लस में कितना 2f1 f2 फिजिकल टू कितना होता है c1 प्लस c2। यही तो आप लोगों ने बताया था मुझे, ठीक है ना भाई। अब मैं जहां तक समझता हूं 2 इंटू में g1, ठीक है, ये तो आप इकट्ठा कर देंगे, प्लस में 2f1 f2 ये भी इकट्ठा कर देंगे, c1 प्लस c2 भी इकट्ठा कर देंगे। आओ मिलके इकट्ठा करते हैं, बताएं। हाँ साहब, अब पहले सर्कल का सेंटर बोलिए, g की वैल्यू बोलो, g की वैल्यू माइनस ए डैश, बहुत बढ़िया, माइनस का ए डैश। आगे g2 की वैल्यू बोलो, माइनस ए बाई टू, वेरी गुड, माइनस का ए बाई टू, बहुत ही खूबसूरत। आगे बोलो, हाँ भाई एफ डैश f1 कितना माइनस बी डैश। आगे बोलो, इसका बोलो कितना माइनस का बी बाई टू। पहली चीज तो यहां से क्लियर हो गई। क्या आपको लगने लग गया कि ए डैश दिख गया? अरे देखो ना, काटा पीटी मस्ती, ए डैश नहीं दिखा, इधर देखो बीबी डैश दिखा कि नहीं दिखा। इक्वल टू में c1 प्लस c2। अब जरा इसका c1 बोलो, इसका c कितना, इसका c कितना, c डैश लिख दो क्या? अच्छा, इसका c2 बोलो, इसका c2 क्या हो गया आज? इक्वल टू में कितना c बाई टू, तो आंसर कितना हो गया c डैश प्लस c बाई टू, खत्म। तो ये इक्वल टू में c डैश प्लस c बाई टू, खत्म। इतना सा तो बताना है आपको, भरना तो था, नहीं है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी समझ में आई या नहीं आई? क्या बकवास है? 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, याद रहेगा, है ना। ये एक नई समस्या आपके सर पे आके गिरी है। हाँ भाई, इसके बाद में एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है रेडिकल एक्सिस। ठीक है, हम लोग इसको शॉर्ट में रा बोलेंगे, रा, ठीक है। अब सुनिएगा, अब ये आ रही क्या चीज है, ठीक है, लिख लीजिएगा सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट में। A line which remains at equal distance from two circles is radical axis। इसका भावार्थ समझा देता हूं, एक बार जरा देख लीजिएगा। जैसे सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है ना, इधर कहीं एक सर्कल है, ठीक है ना। इन दोनों सर्कल की अगर बात करते हैं ना, तो एक लाइन ऐसी है होनी चाहिए जिसका हर एक पॉइंट जो है वो दोनों तरफ से बराबर दूरी पे है। कैसे पता करूं? यहां से पर ऐसे टेंजेंट मार, यहां से टेंजेंट मार। अगर तेरे ये यहां से लेकर के यहां तक की दूरी इक्वल टू में यहां से यहां तक की दूरी आ जाए, ये दोनों अगर बराबर हो जाए, तो ये वाला पॉइंट अपने आप में रेडिकल एक्सिस पे। क्या मुश्किल है ये वाली बात समझ में? एक और दिखा देता हूं। सपोज करो ये वाला पॉइंट से देख रहा होता, तो ये पॉइंट का टेंजेंट निकालता और ये पॉइंट का टेंजेंट निकालता, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ऐसे ही अगर भाई तो इसकी बात करता हूं, तो ये टेंजेंट, इस जगह का टेंजेंट और इस जगह का टेंजेंट, ये दोनों दूरियां बराबर है। अगर मैं थोड़ा नीचे जाके टेंजेंट मारता हूं, तो ये टेंजेंट, ठीक है, कहां से कहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी इक्वल टू में यहां से यहां तक की दूरी, दोनों दूरियां बराबर है। और अगर दोनों तरफ की दूरियां बराबर है, तो एवरीवेयर, हर एक जगह पे मैं जाके क्या बोलूंगा, है ना, इट इज रेडिकल एक्सिस। ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये रेडिकल एक्सिस की लाइन कहलाएगी। और निकालते कैसे हैं? फार्मूला क्या है? S1 माइनस S2। क्यों है ऐसा, है ना? क्योंकि आप में से हर एक जने को पता होगा ये जगह से यहां तक की दूरी √S1 है। क्या ख्याल है? और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? √S2। तो कितने लोगों को ये समझ में आया कि √S1 इज इक्वल टू √S2? अरे ये तो बात समझ में आई कि नहीं है? इसका सीधा तो मतलब फिर S1 बराबर S2, हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। क्या मुश्किल है क्या? तो रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज इक्वलेंट टू दिस वन। अरे गजब चीज है, गजब। उल्टा बच्चा यही वो मैथ्स का सर्कल का पार्ट है जहां एंजॉय करता है। जैसे मैंने उसके लिए बोल दिया था ना, मिड पॉइंट बहुत खतरनाक है, ठीक है, वहां पे आपको अच्छे से झटके लगते हैं, ठीक है। सर्कल का इकलौता हिस्सा जहां जाकर के बच्चा हैंग होता है, ठीक है। और ये मस्त फ्लॉन्ट एकदम एक झटके के अंदर दिमाग में उतरता है। कितनी फोटो बनाऊंगा, मेरे से पहले आप सोच लोगे, अगर आप में थोड़ी भी इमेजिनेशन है तो। जैसे रेडिकल एक्सिस की बात चली, है ना, ये तो मैंने दो के बीच में दिखाया। अगर सपोज करो दोनों सर्कल में से अलग अलग केसेस दिखा रहा हूं मैं इसके, ठीक है।
अच्छा सपोज करो एक सर्कल यहां होता और दूसरा सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहा होता तो रेडिकल एक्सिस कहां होती? कॉमन कॉर्ड। नहीं है समझ में? कॉमन कॉर्ड हो जाती, बीच में से गुजर जाती है कि नहीं? अच्छा चलो दूसरा केस सोचते हैं, है ना? दूसरा केस क्या है? अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होते तो कहां होती? कॉमन टेंजेंट। अच्छा चलिए सपोज कीजिए एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होता, इसीलिए तो हर एक चीज का नाम S1 माइनस। कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? अब मैं आपके सामने इसकी फोटो बनाता हूं, रेडी है ना? तो आपको क्या लिखना है वो आप अपने आप समझ जाना, ठीक है? पहली फोटो है, ठीक है, सर्कल टचिंग। सेकंड है सर्कल्स इंटरसेक्टिंग। आप मेरे को रेडिकल एक्सिस दिखाएंगे सब में। थर्ड है बस इसमें रेडिकल एक्सिस दिखाते दो, हर एक केस में दिखा दोगे, ठीक है? हाँ भाई फोर्थ केस। अच्छा यही आपका दिमाग भी यहीं से पकड़ में आएगा, देखना। अगला हाँ भाई देखो ये दो केस पे मैंने बात नहीं करी, इसलिए पहले रुक कर केस पे बात कर लेते हैं। आओ इस वाले केस में है ना रेडिकल एक्सिस होगी, एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां से ये दूरी और ये दूरी बराबर हो सकता है। लेकिन अगर बाय द वे सर्कल कैसे हो जाएं ना इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक हो जाएं, देन नो रेडिकल एक्सिस। ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर रेडिकल एक्सिस नहीं बनती, नो रेडिकल एक्सिस, ठीक है ना भाई? इसमें संभव है, ठीक है? अच्छा बन गया आपका? चलो ये बताओ इसका नाम क्या है? लिखा आपने? कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू कितना? RA, और वैल्यू कितनी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ठीक है? इस वाले केस में क्या हो जाएगा? कॉमन कॉर्ड। वेरी गुड, कॉमन कॉर्ड। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इस वाले केस में कॉमन टेंजेंट राइट है इज इक्वल टू RA, इक्वल टू में कितना लिख लेंगे हम लोग? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, राइट है भाई? अच्छा इस वाले में तो आपको लिखना है नो रेडिकल एक्सिस। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करिएगा। S1 माइनस S2, लेकिन इसको कोई नाम नहीं है इसलिए नहीं लिखा मैंने, है ना भाई? हाँ अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। इफ टू सर्कल्स आर सच दैट, पॉइंट है पॉइंट, है ना? इफ टू सर्कल्स आर सच दैट, पता है आपको सिर्फ 40 मिनट्स का रह गया, खत्म है चैप्टर, खत्म कर दिया लगभग अपन ने। अब सिर्फ एक ही टाइटल बचता है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है? लिख लीजिए। पोलर है ही नहीं हम अपने कोर्स में, है ना? वो तो शीट डिस्कशन के टाइम पे जब जेई मेंस पढ़ेंगे ना तब पढ़ लेंगे, खत्म, नहीं तो जरूरत ही नहीं है। उसमें नहीं आया तो क्वेश्चन अपन करेंगे भी नहीं, क्यों फाइल तो मैं टाइम पास करें, ठीक है? फिर भी लिख लो, अभी तो अपना दिमाग इसमें लगाओ, जो है उसको तो संभाल लें। हाँ क्या बात चल रही थी? इफ टू सर्कल्स आर सच दैट वन सर्कल इंटरसेक्टिंग अनदर, इंटरसेक्टिंग के नीचे थोड़ा अंडरलाइन लगा देना, इंटरसेक्टिंग अनदर सच दैट, intersecting another such that diameter of smaller circle is common tangent, common chord, then radical axis will have their center, है ना भाई? their center। अच्छा और क्या छोटे वाले का? क्या आपको बात समझ में आई मैंने क्या बोली? ऑब्वियस सी बात है, अगर दो सर्कल इस तरह से कि एक सर्कल बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, तो दूसरा वाला जो है ना जब उसको कट मारेगा तो 100, कई बार ऐसे भी चांसेस बनेंगे कि जब जो आपकी रेडिकल एक्सिस होगी वो सामने वाले की डायमीटर ही बन गई, है ना? शेष अपन कल पढ़ते हैं।